हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में मैं जेएनवी स्टूडेंट्स के लिए मेंटल एबिलिटी टेस्ट का एक नया चैप्टर लेकर आया हूं। और आज की क्लास के अंदर हम जो चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं उस चैप्टर का नाम है ज्योमेट्रिकल फिगर कंप्लीशन, ज्योमेत्रीय आकृति पूरक। अब ये है क्या बच्चों, तो उसको मैं एक्सप्लेन करूंगा वन बाय वन। और उम्मीद है इससे पहले जितने भी चैप्टर मैंने आपको करवाए हैं उन सभी चैप्टर को आप कंप्लीट कर चुके होंगे और सारी वीडियो आपने प्रॉपर देख ली होगी। और यदि कोई हमारे साथ पहली बार जुड़ रहा है तो वो स्टूडेंट भी क्या है, वो वीडियो पहले देख लें, आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा। वैसे तो मैं बात बताऊं, यदि मैं बात करता हूं मेंटल एबिलिटी टेस्ट की, तो इस सेक्शन के अंदर कुल मिलाकर 10 टॉपिक आते हैं। कितने टॉपिक आते हैं प्यारे बच्चों? 10 टॉपिक आते हैं, ठीक है। और उन 10 टॉपिक में से हम ऑलरेडी कौन कौन से टॉपिक को कंप्लीट कर चुके हैं। मिरर इमेज का टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिया है, पेपर कटिंग का भी हमने कंप्लीट कर लिया है, उसके अलावा पैटर्न कंप्लीशन हमने कंप्लीट कर लिया है, फिगर सीरीज हमने कंप्लीट कर लिया है, और उसके अलावा फिगर मैचिंग भी मैंने आपको करवा दिया है। तो आज की इस वीडियो में मैं इन 10 टॉपिक में से आपका छठा टॉपिक लेकर आ रहा हूं, जो है आपका ज्योमेट्रिकल फिगर कंप्लीशन। और जैसा कि आप जानते होंगे, और यदि नहीं जानते हैं, जो स्टूडेंट पहली बार जुड़ रहे हैं उनको भी मैं बता देता हूं प्यारे बच्चों कि मैथ सेक्शन में कुल मिलाकर आपके 40 क्वेश्चन आएंगे मेंटल एबिलिटी टेस्ट, यानी मानसिक योग्यता परीक्षण। इस सेक्शन के अंदर कुल मिलाकर 40 क्वेश्चन आएंगे और हर टॉपिक से कितने क्वेश्चन आएंगे? 4 क्वेश्चन आएंगे। तो कुल मिलाकर 40 क्वेश्चन होंगे और ये कितने मार्क्स के होंगे? 50 मार्क्स के होंगे। तो चलिएगा, आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं, ज्योमेट्रिकल फिगर कंप्लीशन, ज्योमेत्रीय आकृति पूरक। अब इसमें क्वेश्चन आते कैसे हैं बच्चों, थोड़ा सा उस बात को समझिएगा। उसको समझाने के लिए मैं एक बेसिक सा कंसेप्ट लेता हूं बच्चों, ध्यान दीजिएगा। आपके सामने ये फिगर है, जैसे मैंने एक फिगर बनाई है आपके सामने, क्लियर है। अब मैंने क्या किया, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जैसे मैं इस फिगर की बात करता हूं, ये है, और व्हाइट वाला मैं हटा देता हूं बच्चों। यानी आपको ना कुछ ऐसी फिगर बनी हुई नजर आएगी। फिर आपसे पूछा जाएगा कि इस पार्ट के अंदर दूसरा कौन सा पार्ट जोड़ा जाए जिससे ये ज्योमेट्रिकल फिगर क्या हो जाए? कंप्लीट हो जाए। यानी पहले आपने देखा होगा प्यारे बच्चों की जो फिगर थी वो कुछ इस टाइप की थी, तो अब मैंने कुछ इस टाइप की बना दी। तो आपको बताना कि इसमें ऐसा क्या जोड़ा जाए कि जिससे ये क्या हो जाए? फिगर कंप्लीट। तो प्यारे बच्चों, यदि देखा जाए तो प्रैक्टिकली ये जो फिगर थी ना, ये पहले कुछ ऐसी थी, ठीक है। तो यानी मैं जो व्हाइट में बना रहा हूं ना अब पार्ट, यदि वो पार्ट मैं इसके अंदर ऐड करता हूं तो फिर हमारी क्या है, फिगर क्या हो जाती है प्यारे बच्चों? कंप्लीट हो जाती है। तो यानी क्वेश्चन का आंसर क्या बन गया? क्वेश्चन का आंसर बन गया आपका कुछ इस तरीके से, ये क्वेश्चन का आंसर बन गया। यानी इस फिगर को कंप्लीट करने के लिए हमें इस फिगर की जरूरत थी। अब मैं इसको क्वेश्चंस के माध्यम से समझाता हूं बच्चों। जैसे जैसे क्वेश्चन करेंगे हमारे कंसेप्ट क्या है, क्लियर होते जाएंगे। जैसे ये वाला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, तो अब आपको बताना है इनमें से कौन सी हमें फिगर चाहिए इस फिगर को कंप्लीट करने के लिए। तो मैं यहां पर ध्यान दीजिएगा बच्चों, इसको मैं कैसे कंप्लीट कर सकता हूं? मैं कह सकता हूं कि जो ये वाला पार्ट है, हमें ये वाला पार्ट कंप्लीट करना है। ये वाला पार्ट ही तो कंप्लीट करना है बच्चों, ये वाला पार्ट, ठीक है। अब ये किस पार्ट के साथ मैच कर रहा है? ध्यान दीजिएगा, मेरा सिंपल सा क्वेश्चन है कि जो ये व्हाइट में मैंने बनाया है ये हमें चाहिए इस फिगर को कंप्लीट करने के लिए, और ये पार्ट किसके साथ मैच कर रहा है? तो आप सभी कहेंगे क्या ऑप्शन ए के साथ कर रहा है? नहीं कर रहा, ना ही सी के साथ कर रहा और ना ही डी के साथ। तो क्वेश्चन का राइट आंसर होगा प्यारे बच्चों ऑप्शन बी। ये बिल्कुल ऑप्शन बी की तरह मैच कर रहा है। तो एग्जाम के अंदर भी आप क्वेश्चन को कुछ इस तरीके से कर सकते हैं कि वो फिगर एग्जैक्टली बनाकर देख सकते हैं आप। जैसे मैं यहां पर कहता हूं बच्चों, ये अगला क्वेश्चन है, इसके अंदर भी बस
ये चैप्टर ज्यादा मुश्किल नहीं है बच्चों। यहां से तो आप ये समझिएगा कि बड़ी आसानी से आप 4 क्वेश्चन ना अपने ठीक कर सकते हैं, और इसमें से गलती से भी क्वेश्चन गलत नहीं करना, क्योंकि इसमें मोस्टली स्टूडेंट क्या है, स्कोर कर जाएंगे, तो आपको भी बिल्कुल गलती नहीं करनी है। अब जैसे इस फिगर को कैसे कंप्लीट किया जाएगा बच्चों, तो इस फिगर को कंप्लीट करने के लिए मैं ये वाला पार्ट बनाता हूं कुछ इस तरीके से। ये मैंने बनाया है कुछ कुछ, ठीक है। अब ये कर दिया मैंने। अब ये पार्ट क्या किसी पार्ट के साथ मैच हो रहा है, तो आप ध्यान से देखेंगे ये ऑप्शन ए के साथ मैच हो रहा है, बी के साथ मैच नहीं हो रहा, सी में यहां पर स्ट्रेट लाइन नहीं है तो नहीं मैच हो रहा, डी के साथ थोड़ा थोड़ा मैच हो रहा है। पर बच्चों यदि मैं ये बात करता हूं तो यहां तक तो ठीक है, पर इसके बाद यहां कोई स्ट्रेट लाइन नहीं है, तो ये जो एग्जैक्टली मैच हो रहा है वो ऑप्शन ए के साथ मैच हो रहा है, तो क्वेश्चन का राइट आंसर भी यही होगा। तो प्यारे बच्चों बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। आज की क्लास में मैं आपको 18-19 क्वेश्चन करवाऊंगा, और विश्वास कीजिएगा ये पूरा वीडियो आप देख लेंगे तो आप यहां से आज 4 क्वेश्चन डेफिनेटली सीख कर जाएंगे, जो आप कंफर्म अपने जवाहर नवोदय विद्यालय के एंट्रेंस एग्जाम में ठीक करोगे। अगला है, अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, अब इसको कंप्लीट करना है। अब इसको कंप्लीट करना है तो बच्चों देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, यानी पहले तो ये वाला पार्ट ही देख लो, आपका ये वाला पार्ट किसके साथ मैच कर रहा है, तो एग्जैक्टली आप देखोगे तो क्या इसके साथ मैच कर रहा है, नहीं कर रहा, ना ही इसके साथ मैच कर रहा, ना ही इसके साथ मैच कर रहा। तो ये वाला जो पार्ट है ना, ये बिल्कुल इस तरीके से इस वाले पार्ट के साथ मैच कर रहा है, यानी थोड़ा सा और उसको क्या किया गया, फर्दर एक्सटेंड किया गया है, और यहां पर जाकर आपकी फिगर कंप्लीट हुई है। तो क्वेश्चन का राइट आंसर बनता है ऑप्शन बी। क्या बना क्वेश्चन का राइट आंसर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इस वाले पार्ट को देखिएगा, इसमें भी कोई कंफ्यूज नहीं होना, बस सीधा सीधा आपको बनाना है बच्चों। जैसे मैं ये कहता हूं ये वाला पार्ट हमें कुछ इस तरीके से चाहिए, ये ऐसे आपकी फिगर कंप्लीट होगी, तो इस तरीके से आपकी फिगर कंप्लीट हो रही है, तो बच्चों क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए। क्या होगा क्वेश्चन का राइट आंसर, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, अब जैसे मैं यहां पर बात करता हूं बच्चों, अब यहां पर आपको बताना है कि इन चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा। तो 4 क्वेश्चन मैं का आपको करवा चुका हूं, तो इस 5th क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, और वीडियो पॉज करके आप इस क्वेश्चन को देखकर ध्यान से फिर आगे देख सकते हैं। पहले क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। नेक्स्ट फिगर, अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, इसी को भी आप उसी तरीके से पहले क्या है, फिगर को कंप्लीट करेंगे। फिगर को क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। तो मैं जब फिगर को कंप्लीट करता हूं तो ये कुछ इस टाइप का होगा, तो यानी ये हमें व्हाइट वाला पार्ट चाहिए। अब यहां पर क्या ये मैच कर रहा है, तो आप कहेंगे सर मैच कर रहा है। यहां पर तो ऐसा सर्कुलर बना हुआ है तो ये मैच नहीं कर रहा, यहां भी मैच नहीं कर रहा, और ना ही यहां पर मैच कर रहा है, क्योंकि यहां पर भी क्या है, एक आर्क सी बनी हुई है। तो क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। क्लियर है प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज की क्लास में कुछ ऐसा हो रहा है, ऑप्शन ए कुछ ज्यादा ही आंसर आ रहे हैं, तो चलिएगा देखते हैं क्या यहां पर भी क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए ही आता है। तो इस फिगर को जब मैं कंप्लीट करता हूं तो ये फिगर जो है ना, ये कुछ इस तरीके से कंप्लीट होगी बच्चों, लगभग। तो जो ये व्हाइट में आपका बन रहा है यही आपके क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्या ये ऑप्शन ए के साथ मैच कर रहा है, नहीं कर रहा, यहां पर स्ट्रेट लाइन नहीं है। बी के साथ मैच कर रहा है, सी के साथ, तो सी में आपका ये वाला पार्ट हमें मिसिंग नजर आ रहा है, तो ये भी नहीं होगा। अब डी में के, तो यानी क्वेश्चन का आंसर इन दोनों में से कोई एक होगा। हाँ, अब एग्जैक्टली यदि मैं देखता हूं तो बच्चों इसकी शेप देखिएगा कुछ ऐसी है, फिर ये कुछ ज्यादा डीप जा रहा है, पर यहां पर तो यदि ये स्पेस देखा जाए ना, तो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये इस पार्ट से क्या है, छोटा है, और यहां पर ये वाला पार्ट इस पार्ट से छोटा है, तो क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, बी नहीं होगा। क्लियर है प्यारे बच्चों। अब नेक्स्ट फिगर आ गई आपके सामने। अब इस फिगर को ध्यान से देखिएगा, अब जैसे मैं इसकी बात करता हूं तो इसको कंप्लीट कैसे करेंगे, तो कंप्लीट करने के लिए हम कुछ इस तरीके से करेंगे। यानी ये वाला पार्ट बनना चाहिए आपका। तो ये क्या पहले ऑप्शन में है, पहले ऑप्शन में बिल्कुल ये ऐसी स्ट्रेट लाइन नहीं नजर आ रही, तो ये तो आंसर नहीं होगा। ऑप्शन बी लगभग ऐसा ही नजर आ रहा है, तो आप कहेंगे सर ऑप्शन सी भी, पर ऑप्शन बी में देखो ना, यहां पर ये वाली लाइन स्ट्रेट होनी चाहिए इस तरीके से, यहां पर तो कर्व्ड है, तो ये भी आपका स्लांटिंग लाइन है, वो भी नहीं आंसर हो सकता। ये आपका आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि यहां पर ये वाला पार्ट क्या है, थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए, यहां पर बिल्कुल छोटा सा है, तो क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी।
तो बच्चों एग्जैक्टली फिगर मैचिंग आपने पढ़ा था ना पिछली क्लास में। मैं क्या कर रहा हूं बच्चों, हर क्लास पिछली क्लास से लिंक करते हुए चल रहा हूं। वैसे तो हर टॉपिक अलग अलग है, पर फिगर मैचिंग में अभी हमने इस फिगर मैचिंग से यहां पर हम क्या सीख रहे हैं कि फिगर मैचिंग का कंसेप्ट यहां पर मिक्स क्या हो रहा है कि पहले हम फिगर बना लेंगे, किसको कंप्लीट, कौन सा उसको कंप्लीट कर सकता है, फिर उसको मैच करके देखेंगे ऑप्शन से। तो हमारा ऑप्शन सी मैच हो रहा है। नेक्स्ट है, अब इसका देखिएगा बच्चों, इसमें देखते हैं हमारा कौन सा आंसर होगा। तो सर ये कुछ इस तरीके का बनेगा। अब ये किससे मैच कर रहा है, ना तो बी से मैच कर रहा, ना ही सी से कर रहा, ना ही डी से कर रहा, तो ये केवल ऑप्शन ए के साथ मैच कर रहा है। तो क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। बच्चों कुछ भी मुश्किल नहीं है, बड़े ही सिंपल से क्वेश्चन आते हैं ऐसे। बस आपको थोड़े क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, और यदि आप प्रैक्टिस करेंगे तो जाहिर सी बात आप क्वेश्चंस को गलत नहीं करेंगे। और इस क्वेश्चन का भी आंसर अब मुझे आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। क्लियर है प्यारे बच्चों? वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन का मुझे आंसर बताएं। और अब बात आती है प्रैक्टिस की। देखिएगा अभी मैंने केवल 10 क्वेश्चन कराए हैं, 8-9 क्वेश्चन और करवाऊंगा अभी। तो मैंने कहा कि प्रैक्टिस करनी होगी। यदि आप ऐसे क्वेश्चन की ना 60-70 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लोगे ना, तो क्वेश्चन बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। और अब प्रैक्टिस कहां से करनी है, तो प्यारे बच्चों वही बात है, आप हमारी रेडियन की बुक परचेज कर सकते हैं। ये दोनों बुक है हमारी, एक है इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर, तो दूसरे वाली जो बुक है वो है हिंदी लैंग्वेज के अंदर। ठीक है, और ये क्या है, प्रॉपर स्टडी गाइड है। यानी इन दोनों बुक के अंदर क्या है, आपको तीनों सेक्शन यानी मेंटल एबिलिटी टेस्ट, मानसिक योग्यता परीक्षण, अर्थमेटिक टेस्ट यानी आपका अंकगणित परीक्षण, और लैंग्वेज टेस्ट भाषा परीक्षण, तीनों जो सेक्शन है उनका सिलेबस डिटेल में दिया गया है। सारे A to Z चैप्टर दिए गए हैं। प्रैक्टिस के लिए भरपूर क्वेश्चंस भी हैं। साथ ही साथ किसी क्वेश्चन में यदि आपको प्रॉब्लम आती है प्यारे बच्चों, तो उस प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए हर क्वेश्चन का क्या है, वीडियो सॉल्यूशन भी आपको दिया गया है। तो ये बुक ज्यादा देर ना करे और जल्दी ऑर्डर कर ले। कहां से मिलेंगी, या तो अमेजोन से मिल सकती है आपको, या आप फ्लिपकार्ट से भी ले सकते हैं इस बुक को, या इस बुक को आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट से भी खरीद सकते हैं। और यदि आप इस बुक को अभी परचेज करना चाहते हैं तो वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर इसका क्या दिया गया है, लिंक दिया गया है इन बुक्स का। यह है आपकी स्टडी गाइड। और अगली जो दोनों बुक है वो बुक क्या है बच्चों, प्रैक्टिस सेट। आप एग्जाम स्टाइल प्रैक्टिस करना चाहते हैं कि पेपर, क्वेश्चन पेपर कैसा आता है, तो वहां पर आपको क्या है 25 प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं इन दोनों बुक्स के अंदर। ये भी दोनों हिंदी और इंग्लिश के अंदर अवेलेबल है। साथ ही साथ यदि आप पिछले कुछ वर्षों के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमारी उसके लिए भी अलग बुक है बच्चों। ठीक है ना, यहां पर 2015 से लेकर 2023 तक के सभी क्वेश्चन पेपर के डिटेल सॉल्यूशन दिए गए हैं। और ये दोनों बुक भी दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है। आप हिंदी में खरीदना चाहें हिंदी में, या इंग्लिश में तो इंग्लिश में। चलेगा बच्चों, अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारी क्लास का अगला क्वेश्चन, अब यहां पर इस फिगर को कंप्लीट करना है। अब देखिएगा, अब थोड़ा सा क्वेश्चन का हल्का सा लेवल बढ़ा है बच्चों, पर आपको कंफ्यूजन नहीं होना। आपको तो पहले फिगर को कंप्लीट करना है। तो ये वाला पार्ट चाहिए। अब ये वाला पार्ट तो चाहिए, पर अब कंफ्यूजन है क्या बच्चों कि इसमें भी थोड़ी बहुत कमी है। कैसे कमी है, ध्यान दीजिएगा। जैसे मैं बात करता हूं, यहां पर इस बार पार्ट ना हमें कुछ ऐसा चाहिएगा। यदि मैं इसी को बना लेता हूं, चलिएगा 1 सेकंड के लिए मैंने इसी को बना लिया, तो ये क्या किसी ऑप्शन से मैच कर रहा है? यदि मैं इसको रोटेट करके भी देखता हूं तो ये किसी ऑप्शन से मैच नहीं कर रहा। पर एग्जैक्टली इसके अंदर है क्या बच्चों, यदि मैं इसको कुछ ऐसा बनाता हूं, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, यानी परफेक्ट स्क्वायर। एक्चुअल में जो ये आता है ना, जो चैप्टर है, इसके अंदर आपको क्या है, या तो स्क्वायर को कंप्लीट करना, या सर्कल को कंप्लीट करना, या क्या है ट्रायंगल को कंप्लीट करना। ये तीनों पार्ट्स को क्या है कंप्लीट करना होता है। ध्यान रखिएगा, स्क्वायर, सर्कल या ट्रायंगल्स को, इन तीनों पार्ट्स को क्या है कंप्लीट करना होता है। वो डिपेंड कर सकता है फिगर के ऊपर। अब स्क्वायर ये कैसे कंप्लीट होगा, इस तरीके से। अब इसको रोटेट करके देखेंगे तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर आपको नजर आएगा। वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, अब इसके अंदर भी देखिएगा, अब इसमें भी तो आपको एक स्क्वायर ही पूरा करना है ना। तो ये स्क्वायर कैसे कंप्लीट होगा बच्चों,
तो स्क्वायर कंप्लीट होगा आपका कुछ इस तरीके से जाकर। अब ये वाली फिगर क्या इसके साथ मैच कर रही है? तो यहां पर ऐसा ट्रायंगुलर पार्ट नजर नहीं आ रहा। ये ऑप्शन बी के साथ मैच कर रहा है, ना ही सी के साथ और डी के साथ भी मैच नहीं कर रहा। तो क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। क्लियर प्यारे बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, अब ये वाला पार्ट है तो यहां भी तो स्क्वायर को ही कंप्लीट करना है। तो स्क्वायर को कंप्लीट कैसे करेंगे? कुछ इस तरीके से करेंगे बच्चों। तो हमें यानी इस पार्ट की जरूरत पड़ेगी स्क्वायर को कंप्लीट करने के लिए। क्या ये ऑप्शन ए से मैच हो रहा है? नहीं हो रहा। ऑप्शन बी हो सकता है रोटेट करके दिया हो, ऑप्शन सी भी रोटेट करके दिया जा सकता है, ऑप्शन डी भी। तो यदि मैं रोटेशन में भी देखता हूं, सी को यदि थोड़ा घुमाकर देखता हूं तो इस जैसा नजर नहीं आ रहा, और डी को भी इस तरीके से यानी मैं एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता हूं तो वो भी नहीं नजर आ रहा। यदि आप इसको 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे, पिछली क्लास में बताया था रोटेशन के बारे में जब मैंने आपको फिगर सीरीज करवाई थी, तो यहां पर आप देखेंगे कि ये वाली फिगर इस फिगर के साथ क्या कर रही है? मैच कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहां भी स्क्वायर को पूरा करना है, तो स्क्वायर कैसे पूरा होगा? तो स्क्वायर आपका कुछ इस तरीके से पूरा होगा बच्चों, यानी ये वाला पार्ट। अब यहां पर तो ये पार्ट तो छोटा है तो ये आंसर नहीं होगा। ये वाला पार्ट आपका मैच कर रहा है, ना ये मैच कर रहा, ना ही ये मैच कर रहा। तो क्वेश्चन का आंसर बना ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिएगा मैंने क्या कहा था, ये तो स्क्वायर, ज्यादातर क्वेश्चन स्क्वायर, सर्कल वाले भी आते हैं। अब सर्कल कैसे पूरा होगा? तो सर्कल तो आप कहेंगे सर इस तरीके से पूरा होगा, ये पार्ट तो चाहिए और साथ साथ ये आर्क ऐसे पूरी होगी। अब ये किसके साथ मैच कर रहा है? ऑप्शन ए के साथ ही मैच कर रहा है, बाकी किसी के साथ मैच नहीं कर रहा। तो क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट। अब यहां पर देखिएगा, यदि इस तरीके से कुछ दिया गया है ना, तो बच्चों आप समझ जाएं कि कहीं ना कहीं किसको पूरा करना है? ट्रायंगल को पूरा करना है। तो ये ट्रायंगल कंप्लीट कैसे होगी बच्चों? ये ट्रायंगल कंप्लीट होगी आपकी कुछ इस तरीके से जाकर। अब ये वाली फिगर कहां पर मैच कर रही है? तो ऑप्शन ए में यहां पर स्ट्रेट है, स्लांटिंग होना चाहिए, बी में स्लांटिंग है, सी में भी स्ट्रेट है, तो ये भी नहीं होता। हमें तो राइट वाला पार्ट चाहिए, तो क्वेश्चन का आंसर बना ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। उम्मीद है बच्चों आपको समझ आ रही होगी, क्वेश्चन के माध्यम से ही चीजें क्लियर होंगी। आपको स्क्वायर वाले भी मिले, ट्रायंगल, अब इसको रोटेट करके रखा गया है, तो कुल मिलाकर ये एक स्क्वायर कंप्लीट होगा इस तरीके से बच्चों। ठीक है, अब जो पार्ट फाइनल बनेगा वो ये वाला बनेगा जो मैंने बनाया है। अब ये क्या ऑप्शन ए के साथ मैच कर रहा है? ना कर रहा। बी में भी नहीं कर रहा, सी के साथ मैच कर रहा है और ना ही डी के साथ। तो क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी। नेक्स्ट। अब इसमें भी स्क्वायर को पूरा करना है, तो स्क्वायर को पूरा करिएगा कुछ इस तरीके से। क्लियर है बच्चों? अब ये वाला पार्ट क्या ऑप्शन ए के साथ मैच कर रहा है? नहीं कर रहा। बी के साथ कर रहा है? नहीं कर रहा। ना ही डी के साथ कर रहा, तो ये बिल्कुल मैच कर रहा ऑप्शन सी के साथ। तो क्वेश्चन का राइट आंसर यही होगा। तो ये आज की क्लास का हमारा आखिरी क्वेश्चन है बच्चों, और इस क्वेश्चन का भी सभी बच्चे आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। क्लियर है प्यारे बच्चों? मैं थोड़ा साइड में हो जाता हूं, वीडियो पॉज करके आप क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। तो चलिएगा बच्चों, इसी के साथ क्या है, मेंटल एबिलिटी टेस्ट के 10 टॉपिक में से मैंने आपको कंसेप्ट के साथ कुल मिलाकर कितने टॉपिक कंप्लीट करवा दिए हैं? 6 टॉपिक हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। यानी कहीं ना कहीं यदि मैं बात करता हूं तो 24 क्वेश्चंस की तैयारी हमारी बिल्कुल हो चुकी है। बस अब केवल 16 क्वेश्चंस की रहती है कमी, और ये 16 क्वेश्चन हम कंप्लीट करेंगे 4 टॉपिक में। और वो 4 टॉपिक जो हमारे रहते हैं, वो 4 टॉपिक कौन से रहते हैं? स्पेस विजुअलाइजेशन, एम्बेडेड फिगर, एनालॉजी, और उसके अलावा मैं बात करता हूं ऑड मैन आउट। तो ये 4 टॉपिक आपके बचते हैं बच्चों। तो आने वाली जो वीडियो नेक्स्ट होगी उसमें मैं आपको स्पेस विजुअलाइजेशन, एम्बेडेड फिगर, इन चैप्टर के बारे में ही करवाऊंगा। तो चलिएगा, उम्मीद है स्टूडेंट आज की वीडियो आपको समझ में आई होगी। वीडियो यदि आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करना है, और साथ ही साथ बच्चों अपनी प्रैक्टिस के लिए बुक्स को परचेज कर ले, ताकि आप वीडियोज के साथ साथ ही क्वेश्चंस की क्या है प्रैक्टिस करते हुए चलते जाएं। यदि एक बार में आपको चीज समझ नहीं आती है तो वीडियो को दोबारा देखिए, 3 बार देखिए, पर उम्मीद कीजिएगा आपको प्रॉपर्ली समझ आ जाएगा रिपीटेशन में जब आप समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिएगा स्टूडेंट, मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।